तो वो गिलहरी से कौआ कह रहा था कि हजारों मन के पत्थर उठा उठा के बानर ला रहे हैं, गिलहरी तेरी मिट्टी क्या काम करेगी। तो गिलहरी ने जवाब क्या दिया कौआ को, और वो छोटा सा जीव है, हम तुम तो इंसान हैं, और वह गिलहरी को जवाब इतना बढ़िया है कि ध्यान रखना ताली बजावे का मन करे जब भाई बात सुनो। तो गिलहरी ने कही कि कौआ सुन, तू अपनी अकल अपने पास रख, लेकिन मैं आज भगवान के इस काम में अपना हाथ बता रही हूं। आगे चल के इस पुल का एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में मेरा नाम संग आएगा। इतिहास लिखा जाएगा इस दिन इस पुल का। ध्यान रखना, छोटा सा कर्म गिलहरी ने कर दिया। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को अपने गोद में उठा करके और 3 उंगली प्यार से पीठ पर बना दी। वो आज तक बनी हुई है, आज तक बनी हुई है। वो निशानी मिली उस गिलहरी को केवल किस लिए कि एक सत कर्म में छोटा सा भाग ले गई थी, अच्छे कर्म में। तो ध्यान रखो, अच्छे कर्म में भाग लेने को कोई तैयार नहीं है। और तुम नेक काऊ जगह पे पतो चल जावे कि यहाँ आज 4-5 बोलते तो इंग्लिश की आ रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया मीट को खाना बनना टॉप। अरे भैया सूंघ सूंघ के 10 ठोप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जिकाओ कहने कि चलो भागवत के पंडाल में चले चले। अरे भैया ना, हमारे तो घुटने में दर्द हो तो बैठो ही ना जा। तो विचार करना, अच्छे कर्म की तरफ कदम कम उठते हैं, कम उठते हैं। श्रोता बंधु, तो आज जिस समय वस्त्र बदल गया था, देवयानी की साड़ी और शर्मिष्ठा ने पहन ली। साड़ी जब बदल गई थी तब कही, एरी जी बता क्या तेने मेरी धोती पहन ली है कि बहन तेरे से धोखे में बदल गई है। कन्ना तुम जानबूझ के पहरी है कि हम तेरे से बता रहे धोखे में बदल गई है जल्दी में। 1 बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही। राजा की लड़की ने फिर कही, अच्छा जी बता, पहले तो धोखे में बदल गई और जानबूझ की पैरी का करेगी। लड़ाई की कोई मेड़ होते, घटाए लो चाहे जितनी बढ़ाए लो। और बहन जी माले में त्याग को कैसे लड़ाई बढ़ाए दे। तो है दौरानी जेठानी में नेक मोचावर है जावे और बोलचाल भाई बंदो बे अपे पे दरवाजे पे खड़ी भई, और एक ने भैंसिया खोल के घेर में लेके चली और दूसरी सामने खड़ी है। बस सुना के भैंसिया ते कह रही है कि राणा तू कुछ ही ना तो तक माना ही तो। अब सही बताओ, वो भैंस ते कही है तो का लड़ाई को बढ़ावा और का घटावा। थोड़ी सी बात थी लेकिन वो स्वीकार नहीं की। श्रोता बंधु, तब राजा की लड़की बोली है क्रोध में आकर। क्या बताया हमारे गुरुदेवता ने, अरे शर्मिष्ठा तब बोल रही, अरे सह की गिरायु चारी रे। अरे शर्मिष्ठा तब बोल रही, सह की गिरायु चारी रे। और काहे पे तू बोल रही, तेरा बबुला पिला भिखारी रे।
सर्विष्टा बोली देवयानी बच्चन नहीं तब कही कि सवरी कही गई तो निकल मेरी सुन ले सुता तब बोल रही और मुखत बचन चारो काहे पे गर भाई रही रमिला जो बाबू हमारो राजा की तू लड़की है और करम बदन धारो मेरे बापू जय तज जामी छिन जाए वो राज तुम्हारो है। एरी जी बता सबरे घमंड की बात कही गई तो जेउमाल में कि मेरे पिता के डर के मारे तेरे बाप के राज पर देवता ना चढ़त और आज मैं और मेरे पिताजी यहाँ से चले जा कल देवता चढ़ बैठेंगे न तू रहा न तेरा बाप रहा न राज रहा बाने कहीं एक जाने कहीं दो बाने कहीं तीन तो जाने कहीं चार लड़ाई बढ़ी सोता बनो जो आपस में तकरार भई तो राजा की लड़की बोली जो लड़कियां संगा ही तिलते ए बहन जी बताओ तुम हमारे संगों के जाके और जी तुमने तबऊ देखी और अबऊ देखी हुई पंच बाई लंग सरक जाता है तालंग लट्ठ भारी हो तो पंचऊ बाई लंग सरक जाता है तो लट्ठ भारी हो तो सुबह जितनी लड़की संग आई सो राजा की लड़की तो बोली कि जी हम तो ते संग हैं मैं संग देता हूं इतना सोता बनो आज बला भारी हो गया विप्र सुता अकेली रह गई है तो कर्म क्या किया है एक तरफ जब खड़ी भाई और लेखन करी अवारी है देवयानी अब पकड़ रही सोई तनत खींच रही साड़ी है नकूनी का दया नहीं आई और बेटी कुआं में लटकाई याद रखना ब्राह्मण सुता को आज कुआं में गिरा दिया राजा की लड़की सखियों को लेकर के चली गई मोहित नगला हरी सिकंदरा राव से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है अच्छा चलो सुनवाई ध्यान रखना दिल मजबूत होना चाहिए गुरुजी हमने देखो उस दिन भी कहा ये मोनू बालक किसी दर में नहीं है क्या कर सकता है अकेला बच्चा लेकिन तुम सब पे इतना भरोसा है उसे कि इतने बड़े काम को खड़ा कर देता है तुम्हारे सबके ऊपर भरोसा है पर गुरुजी जब बालक में एक गुण और है चाहे तुम चाहे आगरा ले जाओ चाहे अलीगढ़ ले जाओ गैल में जितने थाने मिले तहसील मिले कोई जगह ऐसी ना ताको जा पर नंबर ना कहूं तो मिलवा दो तुम तय काम है जाओ लेकिन इसके लिए समय खर्च करना पड़ता है समय खर्च करना पड़ता है अपना टाइम देना पड़ता है श्रोता बंधु अरे हाँ हमारे रघुनंदन जो शिष्य हैं उनकी मौसी जी ने 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है और 50-50 रुपए से मंगेश शास्त्री और रघुनंदन शास्त्री को सम्मानित किया है अरे वैसे ही दे दो नहीं थे नाम बता दो बस
और ये छोटे से अजीत फौजी के कुंवर साहब हैं, बाल अवस्था है, इन्होंने एक हारमाला से सम्मान किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। ध्यान रखना, उस समय राजा की लड़की चली गई और इधर देवयानी उस कुआं में है। कुआं में तो वो लड़की रो रही थी और इधर महाराज ययाति उस जंगल में शिकार कर रहे थे। जो कुआं में तो रोबे की आवाज आई, महाराज ने उधर ही कदम बढ़ा दिए कुआं की तरफ। बियाबान जंगल में कुआं में तो रोबे की आवाज आवे, कितने जवान है जो अब चले जाएंगे कुआं में। एकांत था बिल्कुल जंगल में, कुआं में तो रोबे की आवाज आ जाए। राजा चले गए और नीचे को आवाज दी, कौन हो? तब कि महाराज झांकना मत, शरीर पर वस्त्र नहीं है। ध्यान रखना, उसी समय महाराज ने जो सिर पर साफा बना था वो खोल करके कुआं में लटका दिया। आधे को तो लड़की ने पहन लिया और आधे को पकड़ के ऊपर चढ़ के आई है। कुआं की पार्त केवल हाथ पर नीचे रह गया था हाथ। उसी समय राजा ने हाथ पकड़ लिया और जब बेटी हेलो, चलो बेटी, सभी बहनों से बिटियाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बात मत किया करो पंडाल में। हम देखो बाद में बताई कथा, पंडाल में जो बात करते हो वो श्यार बन जाता सरकटा। हाँ। ध्यान रखना, उस समय जब लड़की को बाहर निकाला, नहीं देख लो, देवयानी ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण सुता हूं, शुक्राचार्य की बेटी हूं, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो हाथ पकड़ने का वृत्तांत वो ध्यान में आया जो कच ने कहा था, क्या तेरा कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा। विचार करना था, उस लड़की का विवाह ब्राह्मण को होना ही नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण कुल ने उसे निष्कासित कर दिया था अपने यहां से, कि तेरा कोई वर्ण नहीं करेगा ब्राह्मण। तो तुम महाराज क्षत्रिय हो और क्षत्रिय से वर्ण होने का मुझे श्राप लगा हुआ है, तो फिर महाराज अब छोड़ो मत। लेकिन राजा कह रहे थे कि तुम जाकर के पूछ लो अपने पिता से, अगर वो शादी करने को तैयार हो जाए तो मैं तैयार हूं। जिस समय महाराज चले गए थे अपने नगर को और लड़की जब लौट के आई है, तब पिता ने कही कि बेटी जी बताओ, ये सब लड़की तो कबू की आई, तुम कहां रह गई? देवयानी हाथ जोड़ के बोली, पिताजी मेरो तो जो भाव है सो भाव ही है, पर क्या हुआ शब्द तो तुम कह गई है, तुमसे भिखारी कहां है? राजा की लड़की ने मुझे कुआं में ढकेला। पिताजी मेरा सम्मान बिगड़ गया, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन सम्मान तुम्हारा बिगड़ा, मुझे उस बात की चिंता है। तब कई शुक्राचार्य ने, बेटी सम्मान बिगड़ा है तो हम बदला पटाना भी जानते हैं, चिंता मत कर, बैठ जाए यही कुटी पे। और जब शुक्राचार्य जी राजा बृहस्पति के पास पहुंचे, हाथ में कमंडल लगा हुआ था, तब की महाराज अब हम जा रहे हैं, तुम अपने नगर की सुरक्षा करना। राजा बोले महाराज तुम चले गए तो मेरो नगर एक दिन ना बचा, आज ही देवता चढ़े आएंगे सब, तुम्हारी बेहतर तो आप ही ना है। तो महाराज कोई कमी बन गई है? महाराज हाँ, अगर रोकना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है तुमसे। कौन सी शर्त लगाई? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय में काशी,
छोड़ के मन जाओ, तुम अपनी बेटी का विवाह करना, मैं अपनी बेटी को दासी बना दूंगा। स्वीकार कर ली बात। श्रोता बंधो, जिस समय महाराज ययाति पर सूचना पहुंची कि शुक्राचार्य जी अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, तो महाराज बहुत धूमधाम से बारात लेकर के आए, विवाह किया। जितना भी दहेज था वो राजा ने स्वयं दिया सब। और जब लड़की देवयानी बरनी बन के विदा भई, तब कही शुक्राचार्य जी ने, नरेश मेरी बेटी बरनी बन के जा रही है, एक संग में दासी हो जा रही है, मेरी लड़की से ही प्रेम रखना। अगर दासी से जोड़ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। श्रोता बंधो, आज देवयानी बरनी बनी और शर्मिष्ठा दासी बनी, लेकिन वो राजा की लड़की थी, पेट में घाव बन गया था। वानी कही कि मैं रानी बनवे लाके सुते ने दासी बना दी। अरे काउ दिन तो बखत आवे, तू चिंता मत कर, बदला पटा दूंगी, पटा दूंगी। ध्यान रखना, आज देवयानी तो राजभवन को चली गई और दास भवन को शर्मिष्ठा चली गई, शर्मिष्ठा चली गई। श्रोता बंधो, परमात्मा ने जब जब भक्षण किया तब तब घमंड का किया है, तब तब घमंड का किया है। विद्वान भी बैठे हमारे समाज में। भगवान कन्हैया जिस समय द्वारकाधीश थे, सभी लोग ध्यान से सुनना, जिस समय कृष्ण भगवान द्वारकाधीश थे, उस समय भगवान कृष्ण के भवन में 3 को घमंड हुआ था, 3 को। सबसे पहला घमंड हुआ था भगवान के चक्र सुदर्शन। क्या जब दुनिया में मेरी जैसी मार किसी की नहीं हो, मुझे कोई काट नहीं सकता। पहला घमंड चक्र को हुआ। और दूसरा घमंड हुआ था भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ को। क्या जब दुनिया में पूरा विश्व में मेरी बराबर कोई तेज नहीं चल सकता, किसी की स्पीड इतनी नहीं है। और तीसरा घमंड हुआ था भगवान की जो पत्नी थी सत्यभामा, उनको। क्या सत्यभामा से 16,108 रानी में सबसे ज्यादा सुंदर थी तो सत्यभामा थी, उसे अपने रूप में घमंड हो गया। तो ये तीनों ही घमंड में चूर हुए। तो भगवान कन्हैया ने हृदय में जान ली कि मैं दुनिया का घमंड चूर करता हूं और मेरे ही घर में घमंड है, मेरे ही घर में, और दुनिया के घमंड को मैं घटाता हूं। सो धीरे से मेरे द्वारकाधीश ने पवन पुत्र हनुमान का आह्वान कर दिया। पवन पुत्र हनुमान को बुलाया और हनुमान जी से कह दिया कि मेरे यहां 3 घमंड में चूर हैं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। सो हनुमान जी ने कहा बस प्रभु इतना ही बहुत, मैं तो सारो ही समझो। सो भगवान चले गए राजभवन में और पवन पुत्र हनुमान जी चले गए भगवान के बाग में, बगीचा में। सो बगीचा में थे पेड़ उखाड़े और उल्टो करते हैं। जा पेड़ उखाड़े बालंग डालते, बालंग उखाड़े जालंग डालते। सोता बंदो तो बाग रखारे का जितने बे आए सो निकली के बंदर तो निकाह दखा लिया जी किन को बाग हुआ। सो भगवान के नाम लेना पा तो तक तो हनुमान जी ने एक पकड़ लो जालंग तो एक पकड़ लो जालंग तो दोनों को मुंह रगड़ के छोड़ दे। अब वे जब लौट के पहुंचे भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने कि तुम हतको कि महाराज हतका अब हम बताओ में तो तब तब मुंह पहचाने। भगवान ने कही चक्र सुदर्शन से कि तुम चले जाओ, जो बानर बाग में आया बात को उजाड़ रहा है, बात तुम ही कहते हैं महाराज जो कोई बात कहेगी तुम चिंता मत करो, तुम्हें हुक्म देवे की जरूरत ना है। चक्र सुदर्शन घमंड में जा रहा है और पवन पुत्र हनुमान बाग को उजाड़ रहे थे। सो चक्कर ने की तू जानता है सूर की नुकीली नोकों से मेरा जन्म हुआ है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, मार दूंगा, तू बंदर है यहां से छोड़ के चला जा। हनुमान जी ने की तो तुम ही चक्र सुदर्शन हो कि हाँ। सो तो इतने आ जाओ मेरे सामने, सामने आओ।
सो चक्र सुदर्शन को घमंड थाई। सो जो वो सामने पहुंचो और पवन पुत्र ने कहा करो, अरे नहीं हनुमत देर लगाई, नहीं हनुमत ने समय लगाई और अपनी दीनी भुजा बढ़ाई। चक्र सुदर्शन पकड़ लो, पोताई खना बगल में दाबी लो। आज पवन पुत्र हनुमान ने भगवान के चक्र सुदर्शन को पकड़ कर बगल में दाब लिया और बगल में दाब को फिर फल खाली करे। अब वो भीतरते और चक्र निकलने की कोशिश करे। ध्यान रखना, बगल में से हिल नहीं पाया। जब नहीं हिल पाया, बगल में दबा रहा, तब कही जितने दूत है कि महाराज वो बगिया रुकी नहीं, न वो बंदर रुको, न बालिका की मानी। भगवान ने कही कि वो चक्कर गए सो क्या महाराज मोय तो दिखे ना है, एक बार चमक जरूर दिखी है। जैसे देखो है ना कोई ड्रोन कैमरा घूमत दिखो ने, क्या ऐसे घूमत तो दिखो है, फिर ना पता चलो कहां है। भगवान है मालूम है सब। तो पक्षीराज गरुण की तुम चले जाओ। तो पक्षीराज गरुण गए